दोस्तों, ईरान इजराइल युद्ध बहुत भयानक मोड़ पर पहुंच गया है। ईरान ने अमेरिकी बेस को निशाना बनाया और ताबड़तोड़ हमले किए और बीती रात में इस तरह के हमले किए हैं जो अमेरिका को बहुत भारी पड़ रहे हैं। अमेरिका के F-16 को हिट किया है। इनके सबसे महंगे E-3 सेंट्री जेट को तोड़ फोड़ मचा दिया है, टुकड़ा टुकड़ा कर दिया है। और दोस्तों, सबसे बड़ी खबर यह भी है कि ईरान ने अमेरिका को नाको चने चबवा दिए हैं और बहुत भयानक हमले किए हैं। इनके जेट्स को ढूंढ ढूंढ करके निशाना बनाया है और बहुत तबाही मचाई है। भरत जी, तीन बड़ी खबरें और तीनों महत्वपूर्ण खबरें, और इतनी महत्वपूर्ण खबरें कि अमेरिका को 6,600 करोड़ रुपए की चपत लगी है। और ऐसे एक की फोटो आई है और बाकी न जाने कितने तहस नहस हुए हैं। दूसरा F-15 दूसरी खबर है। तीसरी जो खबर है वो खबर प्रज्ञा जी ये है कि इनके एक और एयरक्राफ्ट को हिट किया गया है या कुछ और हुआ है, माल फंक्शनिंग हुई है, उसको भी जबरन उतारा गया बेन गुरियन एयरपोर्ट पर। और चौथी तरफ बात यह है कि ट्रंप बुरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। उनके विमान एक के बाद एक तोड़े फोड़े जा रहे हैं। स्क्रीन के ऊपर सबसे पहली खबर आपके ऊपर ये है, अमेरिकी ये विदेशी न्यूज एजेंसीज के हवाले से है कि E-3 AWACS डैमेज्ड इन Iranian अटैक इन सऊदी अरेबिया बेस। और दूसरी टाइम्स ऑफ इजराइल भी इस बात को कंफर्म कर रहा है कि ईरानियन अटैक्स इन सऊदी एयर बेस हैवीली डैमेज की US सर्विलांस एयरक्राफ्ट। इनका सर्विलांस एयरक्राफ्ट यहां पर बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है और बुरी तरीके से वो बुरी दशा होती क्या है वो अब आपके सामने है। जल्दी से हमने आपको दिखाया कि जो ये लोग बुरा जिस चीज को कह रहे हैं वो बुरा कितना बुरा है वो आपके सामने है। वो इतना बुरा है कि जहाज के खंड हो गए हैं, इसके अणु परमाणु दोनों अलग अलग हो चुके हैं प्रज्ञा जी, और इस विमान के चीथड़े उड़ गए हैं। इस विमान को कल हमने एक चीज दिखाई थी कि हल्की सी खबर आई थी कि ये जो पूरा एयरबेस था, इस एयरबेस में बताया गया था कि कितने विमान, 1 2 3 4 विमान के डैमेज होने की, और ये पांचवा यहां धुआं उठ रहा था, पांच ऐसा हो रहा था। लेकिन एक की खबर अभी एक की फोटो लीक हो गई है और वो लीक होने के बाद वो फोटो आपके सामने है। ये रही करंट रिपोर्ट के हवाले से यह खबर है। US E-3 सेंट्री मतलब पहरेदार होता है, और US E-3 इनका एक मॉडल है कि 3rd जनरेशन का है ये। और सेंट्री अवॉक्स एयरक्राफ्ट दैट डिस्ट्रॉयड बाय ईरान ऑन सऊदी अरेबिया प्रिंस सुल्तान एयर बेस। E-3 सेंट्री अवॉक्स इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल एयरक्राफ्ट इन मॉडर्न वॉरफेयर एक्टिंग, यानी आज के समय पर यह बहुत भयंकर मोस्ट क्रिटिकल है एयरक्राफ्ट आज के जमाने की लड़ाई में। एक्टिंग एज अ फ्लाइंग कमांडर कमांड सेंटर एंड डिटेक्ट्स एयरक्राफ्ट मिसाइल एंड ड्रोन्स एंड लॉन्ग रेंज। ईच एयरक्राफ्ट कॉस्ट अप टू 600 मिलियन, यानी लगभग प्रज्ञा जी 6,600 करोड़ रुपए ध्वस्त कर दिए हैं ईरान ने, इनके स्वाहा कर दिए हैं। अब इस विमान के बारे में थोड़ा बतला देते हैं, क्योंकि ये विमान अभी तस्वीर में आपने देखा कि ये विमान होता है, विमान के पीछे पूंछ से पहले ऊपर एक छतरी जैसी लगी रहती है प्रज्ञा जी। तो ये जो विमान होता है सेनेटरी एयरक्राफ्ट, असल में ये क्या होता है, खास तरीके का सैन्य विमान होता है जिसे तकनीकी भाषा में AEWC एयरक्राफ्ट यानी एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल कहा जाता है। यानी कि ये लड़ाकू फाइटर विमान नहीं होता है, आसमान में उड़ता हुआ रडार स्टेशन प्लस कंट्रोल रूम होता है। ये रडार स्टेशन कम कंट्रोल रूम, दूर दूर तक दुश्मनों के विमान पर ये नज़र रखता है, मिसाइलों को पकड़ता है, युद्ध के दौरान अपने फाइटर जेट को दिशा देने, एयर ट्रैफिक और युद्ध की निगरानी करता है, दुश्मन की गतिविधियों पर नज़र रखता है। और ये सबसे प्रसिद्ध सेनेटरी विमान है बोइंग E-3 सेनेटरी। इनसे ऊपर अमेरिका के पास है ही नहीं अभी। इससे ऊपर, इसमें जो ऊपर हमने बताया बड़ी गोल रडार डिश टाइप की लगी होती है, 360 डिग्री प्रज्ञा जी, सैकड़ों किलोमीटर तक ये निगरानी रख सकता है प्रज्ञा जी। वहां पर आप देखेंगे तो इसकी पूंछ पर आपको दिखाई देगा कि वो गोल सा, हाँ, उड़ता हुआ कंट्रोल रूम आप इसको एक हिसाब से कह सकते हैं, जो पूरा युद्ध संभालता है। और
यही वो जहाज थे, इनके 3-4 यही वो जहाज थे जब इनके रडार डैमेज कर दिए पांचों देशों में, मुस्लिम मुल्कों में, मुस्लिम कंट्रीज़ के भीतर जो मुस्लिम ममालिक हैं उनके भीतर जो इनके रडार लगे थे, थाट वगैरह, वो सब ध्वस्त कर दिए। इनके सऊदी में जो रडार थे वो ध्वस्त, कुवैत में, बहरीन में, सब रडार अमेरिकी ध्वस्त कर दिए। लेकिन फिर भी अमेरिका सही सटीक निशाना लगा रहा था। क्यों? इन जहाज़ों की मदद से। क्या करते थे? इनको हवा में उड़ाते थे ये लोग, इनमें रडार सिस्टम लगे हुए हैं। वैसे ही भयंकर 6,600 करोड़ रुपए का बना हुआ प्लेन, रडार सिस्टम इनमें लगे हुए हैं। इससे ये ईरानियन मिसाइल्स को अभी तक पकड़ रहे थे और उनको भी यहाँ पर ईरान एक एक करके ध्वस्त करता हुआ दिख रहा है। उसी खबर को आगे अपडेट दिखाया है डेली मेल ने, प्रज्ञा जी, कंफर्म करता हुआ। एक बार तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। खंड खंड विखंड होता हुआ यहाँ पर यूएस एयरफोर्स का जहाज आपके सामने ये खड़ा हुआ है। और ये इससे पहले की तस्वीर थी। डेली मेल भी इस बात को कह रहा है, ड्रामेटिक फोटोज shows destroyed US Air Force plans after Iranian missile attack, left troops seriously injured। यानी बहुत ट्रूप्स भयानक हादसे का शिकार भी हुए हैं। हाँ, लोग भी यहाँ पर गंभीर घायल हुए हैं। ये भी खबर डेली मेल इस बात को कंफर्म कर रहा है। और ये सैटेलाइट तस्वीर आपको ये देखिए कितने डैमेज पड़े हुए हैं। लेकिन अभी एक तस्वीर सामने यहाँ पर आई है। ये तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने इसको बताया है कि हैवी यूएस कैजुअलिटीज एट प्रिंस सुल्तान एयरबेस के ऊपर यहाँ पर हुआ है। और यूएस मीडिया आउटलेट साइट कंफर्म, यानी यूएस मीडिया ने भी इस बात को कंफर्म कर दिया है कि डेट ईरान missile strike on Saudi Prince Sultan Air Base on Friday। जी हाँ बड़ा जी, March 27, 2026 inflicted severe human casualties and material destruction on terrorist US forces stationed here। यानी कि साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि भयानक नुकसान ईरान मिसाइल्स ने किया है और बहुत तबाही मचाई है। जी हाँ प्रज्ञा जी, इसके आगे और स्पुतनिक यहाँ पर है, स्पुतनिक इंडिया, और इसको प्रज्ञा जी हम आपको दिखलाएंगे, बतलाएंगे। इन्होंने एक फुटेज जारी कर दी है, वीडियो, अमेरिकन फ्लैग देख सकते हैं। वीडियो जारी कर दिया है प्रज्ञा जी, वीडियो जारी कर दिया है। देखिए ये एक विमान है, ये एक विमान ये दिखला रहे हैं यहाँ से, और ये इसमें मुझे लगता है 2 विमान यहाँ पर दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये 2 विमान यहाँ पर इनके जिसके चीथड़े उड़े हुए हैं प्रज्ञा जी। खंड खंड विखंड। आप इस ईरानी मिसाइलों का आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि वो कितनी भयानक और ख़तरनाक होंगी। एक और खबर निकल करके आ रही है कि रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट है इनका, अमेरिका का, अमेरिकी जहाज़ों की शामत आ गई है प्रज्ञा जी ईरानी आसमान के ऊपर। और एक और ये अमेरिकी जहाज़ है जो रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट बताया जा रहा है, बेन गुरियन एयरक्राफ्ट के ऊपर ये उतार दिया गया है। माल फंक्शनिंग बताया गया, मतलब ख़राब हो गया यह आसमान में, और उसके बाद ये भागा इसकी लैंडिंग कराई गई है। और एक और बड़ी खबर निकल करके तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के हवाले से आ रही है प्रज्ञा जी। ये 29 मार्च की खबर है। नीचे समय आप देख सकते हैं, समय देखेंगे तो आपको सब पता लगेगा। 2:28 AM की खबर है और 29 मार्च की यानी आज की खबर है। ये तस्नीम न्यूज़ एजेंसी कहती है कि IRGC डाउन्स यूएस ड्रोन हिट्स F-16, यानी कि यहाँ पर F-16 जो है वो हिट हुआ है। ईरान IRGC सेट सैटरडे टारगेट US इजरायली हैवी इंडस्ट्रीज इन ऑक्युपाइड टेरिटरीज एंड डाउन अ US MQ-9 ड्रोन। MQ-9 ड्रोन इन्होंने डाउन किया है सिराज में, वाइल स्ट्राइकिंग अ US F-16 इन रिस्पॉन्स टू अटैक अ ईरानियन सिविलियन इंडस्ट्रीज। ये यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट बताते हुए और इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं। और ये एक और बड़ी खबर कि उत्तरी इराक में ईरान का बड़ा ड्रोन हमला हुआ है इरबिल के पास की ये घटना बताई जा रही है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। देखिए कितनी बड़ी स्ट्राइक इराक के इरबिल में यहाँ को रात के समय में देखने को मिली है। और इसके बाद बहुत सारी खबरें एक के बाद एक आ रही हैं और ये रिपोर्ट करते हैं, वहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं मधुरेंद्र कुमार, ये भारत के पत्रकार हैं। ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि अमेरिकी टैंकर विभाग ने इमरजेंसी
घोषित की है। विमान ने, जी हाँ। हाँ, माफ करिए, अमेरिकी टैंकर विमान ने इमरजेंसी, माफ करिएगा प्रज्ञा जी, अमेरिकी टैंकर विमान ने इमरजेंसी घोषित की है। यूएस एयरफोर्स का KC-135R जो है स्ट्रेटो टैंकर 7,700 स्वाक इमरजेंसी कोड जारी किया है उसने। जॉर्डन के ऊपर इमरजेंसी घोषित की है। इराक मिशन के बाद तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट लौट रहा था ये तकनीकी खराबी या आपात स्थिति की आशंका है। ऑपरेशन इपिक फ्यूरी के बीच ये बड़ी घटना हुई है, तो यहाँ पर ये आशंका जता रहे हैं और उसका मैप भी जारी किया है कि जॉर्डन के बाद ये इसने इमरजेंसी घोषित की है कि हमको जल्दी से उतारो या इस तरीके की चीज़ें जो भी इमरजेंसी में कहा जाता हो। ये अमेरिकी पत्रकार हैं प्रज्ञा जी, ये लिख रहे हैं लास्ट वीक द यूएस क्लेम्ड देयर E-3 सैनिटरी एयरक्राफ्ट वेयर ओनली स्लाइटली डैमेज फ्रॉम इरानियन स्ट्राइक, यानी कि बहुत ही हल्का नुकसान हुआ है। लेकिन यहाँ तो ताबड़तोड़ हमले हुए, ऐसा लग रहा है छिया बिखार कर दिया है। अमेरिकी पत्रकार कह रहे हैं दे आर लाइंग, यू एवरीडे, हर दिन झूठ बोला जा रहा है आपसे। यू आर लाइंग एवरीडे। आप सबूत देख लीजिए, अमेरिकियों से कह रहे हैं, अमेरिकी नागरिकों से कह रहे हैं कि अमेरिकी सरकार आपसे रोज झूठ बोल रही है। कह रही है हमको थोड़ा नुकसान हुआ है। अब थोड़ा नुकसान कैसा होता है वो आप देख लीजिए। 2 टुकड़ों में बटा हुआ जहाज अगर थोड़ा है तो थोड़ा आप इसे समझ सकते हैं। अब प्रज्ञा जी, ये प्रिंस सुल्तान एयरबेस के ऊपर इतना बड़ा हमला हुआ, इतना बड़ा डैमेज अमेरिका का हुआ, इतना बड़ा नुकसान अमेरिका को हुआ, और नुकसान अमेरिका का हो रहा है, लगातार हो रहा है। हम लोग रोज खबरें आपको बता रहे हैं। अब तो इतने दिनों में आपको खबरें एक जैसी लगने लग गई होंगी कि अच्छा F-15, F-16, F-35 और ये सैनिटरी E-3 या इससे पहले ब्लैक हॉक या उससे पहले और विमान, और इसे उससे पहले इनका जो वो युद्धपोत था अब्राहम लिंकन, ये सब एक जैसा लगने लग गया है। लेकिन ये बहुत बड़ी कामयाबी है। आप यकीन मानिए, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। हज़ारों किलोमीटर दूर बैठकर ईरान, अमेरिका, इज़राइल, सऊदी अरेबिया, कुवैत और बहरीन और इन सब देशों को धता बताते हुए, इन सब देशों की मिसाइलों से बचते बचाते जाकर सटीक निशाना लगा रहा है। ये छोटी मोटी बात नहीं है कि आप यहाँ बैठ कर के पत्थर उठाकर नहीं मार सकते हैं 50, 60, 70, 80 फुट के बाद सही जगह पर नहीं मार सकते हैं। लेकिन ईरान हजारों किलोमीटर दूर बैठ करके मिसाइल मार रहा है। ईरान की तकनीक का आप अंदाज़ा सिर्फ लगा लीजिए तो आपकी रूह कांप जाएगी। अमेरिका के पास ये तकनीक नहीं है कि वो अपने यहाँ बैठ करके मारे। अमेरिका जहाज़ में मिसाइल लाद करके ला रहा है, ईरान जहाज़ में मिसाइल लाद करके ला रहा है, तब मार रहा है, तब मार पा रहा है। लेकिन ईरान अब वहीं पर उसी जगह से, अपनी जगह से मार रहा है। और ईरान ये बात कह रहा है प्रज्ञा जी, ये बात कह रहा है कि हमारे पास अभी इतनी मिसाइलें हैं कि हम रोज़ एक बेस का उद्घाटन करें 2 साल तक। 2 साल तक मतलब एक गुफा खोलें, एक गुफा में कितनी मिसाइल है, हम 2 साल तक एक गुफा रोज खोलें, रोज एक गुफा की मिसाइल मारे, तब भी 2 साल तक हम मारेंगे। ईरान ये कह रहा है। रूस कह रहा है कि इनके पास बहुत अभी विध्वंसक मिसाइलें हैं जो पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट एक साथ उड़ा सकती हैं। एक बात और, जब इतनी ज़्यादा मुस्लिम मुल्कों के भीतर अमेरिका ने स्ट्रेटजी ये बनाई थी कि मुस्लिम मुल्कों के भीतर हम रहेंगे, यानी अमेरिका रहेगा, वहाँ से अमेरिका मारेगा ईरान के ऊपर, इज़राइल से इज़राइल मारेगा ईरान के ऊपर, समंदर से ये अपना एक जहाज़ी बेड़ा ले आए थे कि हम मारेंगे, वहाँ समंदर से भी मारेंगे, और आसमान से तो अमेरिका हम मारेंगे ही मारेंगे। इतनी तरफ से जब किसी एक देश को मारा जाएगा तो वो देश निस्तनाबूत हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। स्ट्रेटजी सही भी थी, स्ट्रेटजी सही भी थी। किसी आम देश के लिए स्ट्रेटजी बिल्कुल सही थी, लेकिन ईरान के लिए स्ट्रेटजी सही नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे ईरान क़यामत के दिन का इंतज़ार ही कर रहा था। ये इन दिनों का इंतज़ार ही कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ईरान, अब ये युद्ध देखने से ऐसा लगने लगा है कि जैसे ईरान इतने समय से इन्हीं दिनों की तैयारी कर रहा था। जी, और ईरान ये बात कहता भी है, ईरान कहता भी है कि हम बहुत समय से इंतजार कर रहे थे कि आप कब आएंगे और हम कब आपको पछाड़ने वाले, हम कब आपको उल्टे पांव वापस करने वाले। प्रज्ञा जी, ये बहुत बड़ी बात है और इसी बात में अमेरिका को फ्रस्ट्रेट कर रखा है, ट्रंप को फ्रस्ट्रेट कर रखा है। ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान, बड़ी बेतुकी बात कही, जिनके देश में वो प्रिंस सलमान एयरबेस है, जहाँ पर जहाज इनके फोड़े गए हैं,
उसके बाद ट्रंप फटफटिया गए एकदम, जो है ट्रंप जो है ऊल जलूल बकने लग गए और मोहम्मद बिन सलमान को क्या कहा, ही डिडंट थिंक ही वुड बी किसिंग माई एस, यानी ही मतलब प्रिंस बिन यानी मोहम्मद बिन सलमान। हाँ, कब इसका हिंदी रूपांतरण क्या हो करूँ मैं प्रज्ञा जी इस वीडियो में, मैं अभी इतना ही विराम चाहूँगा प्रज्ञा जी मैं। जी बिल्कुल, तो कुल मिलाकर बहुत ही भयानक हमले ईरान की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। और एक तरफ ट्रंप है जो ये कह रहे हैं कि सीज फायर की चर्चा हो रही है, 10 दिन के लिए हमने अभी हॉल्ट करके रखा है युद्ध को, लेकिन ईरान की तरफ से ताबड़तोड़ हमले जारी हैं जो ईरान लगातार अमेरिका को भयानक नुकसान किया है। बीती रात दरमियान भी ईरान ने बहुत भयानक हमले अमेरिका की जेट्स पर किए हैं और ढूंढ करके इनके जेट्स मारे हैं। और सबसे बड़ी खबर, इनका E3 सेंट्री जेट जो तबाह किया गया है, ये इनका अब तक का सबसे बड़ा नुकसान इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि $600 मिलियन से ज्यादा का नुकसान है और ये नुकसान अमेरिका को भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। तो फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। तमाम नई अपडेट्स के लिए, तमाम नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में बताइएगा। चलते हैं, नमस्कार।